हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वेव मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज y इक्वल टू 0.1 sin 31.4x plus 314t। फर्स्ट, इन विच डायरेक्शन डज द वेव ट्रैवल? सेकंड, फाइंड द वेव स्पीड, द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। थर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम लोग को एक वेव इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। तो ये जो 0.1 मिलीमीटर है ये एम्पलीट्यूड हो गया, x के साथ जो कोफिशिएंट है ये k है और t के साथ जो कोफिशिएंट है ये ओमेगा है। तो एम्पलीट्यूड इज 0.1 मिलीमीटर, ओमेगा 314 पर सेकेंड, मतलब ये 100 पाई के बराबर ये वैल्यू लिखा हुआ है, और k का वैल्यू 31.4 है, मतलब 10 पाई। पाई का वैल्यू 3.14 होता है। पहला सवाल यह है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो ये वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये दो टाइप का होता है। एक जनरल इक्वेशन, आइदर t प्लस एक्स बाई वी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स बाई वी, और t माइनस एक्स बाई वी। अगर यहाँ t और x के बीच में प्लस आता है तो वेव नेगेटिव x की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव x की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो हम लोग को जो गिवन इक्वेशन है उसमें प्लस है, इसका मतलब वेव नेगेटिव x की तरफ ट्रैवल कर रहा है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना है वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वेव स्पीड निकालने के लिए जो वेव नंबर है k, इसका वैल्यू होता है ओमेगा बाई वी। तो k हम लोग को गिवन है, ये k का वैल्यू 10 पाई, ओमेगा भी गिवन है 100 पाई। तो k इक्वल टू ओमेगा बाई वी, सो v इक्वल टू ओमेगा बाई k। ओमेगा इज 100 पाई, k का वैल्यू 10 पाई, तो v का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग को वेवलेंथ निकालना था, तो ये वेव नंबर को हम लोग 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो लैम्डा का वैल्यू यहां से आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे। k का वैल्यू 10 पाई, तो लैम्डा आ गया 1/5 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो टाइम पीरियड को 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा बाई 2 पाई, वैल्यूज पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 50 हर्ट्ज। थर्ड पार्ट में हम लोग को बताना था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी स्ट्रिंग के किसी पोर्शन का। तो जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है वेव का, उसमें हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम कर रहा है तो किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है और मैक्सिमम स्पीड ओमेगा इंटू ए के बराबर होता है।